आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर। हिंदी के क्लास 10 का पहला चैप्टर का नाम है रैदास के पद। आज हम लोग संत रैदास की जीवनी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। देखिए बाबू, अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा कि सर जी हम लोग को संत रैदास के चैप्टर को भी ध्यानपूर्वक समझा दीजिए, तब हम जरूर आप लोग के कमेंट को पढ़कर और मैं यही कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो को फिर भी बना के आप लोग के सामने ला दूं। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। आज आज हम लोग रैदास के जीवनी के बारे में जानेंगे। संत रैदास बहुत ही जबरदस्त संत थे। वो माने अपने कार्य को इतने भली भांति पूर्ण करते थे कि उनसे जो लोग उनसे मिलते थे वो उनको प्रभावित हो जाते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे, बहुत इज्जत देते थे। ये भी समय के अनुसार सारा कार्य को संपन्न करते थे। रैदास बहुत माने धर्म समाज के सुधारने के लिए समाज को सुधारने के लिए संत रैदास तरह तरह के प्रयास किए हैं। संत रैदास हम लोग के जीवन के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए 10 क्लास के पहले चैप्टर में बाबू लिख दिया रैदास जी के बारे में। किसके बारे में लिख दिया? रैदास जी के बारे में। आइए समझते हैं। संत रैदास का पूरा नाम संत रविदास। संत रविदास, अन्य नाम रामदास, गुरु रविदास, संत रविदास। इनका दूसरा भी और भी नाम था, रामदास, गुरु रविदास, संत रविदास। बाबू आप हम बताते जाएंगे, आप याद करते चल जाइएगा। इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, फिर हम पूछेंगे आपसे। ठीक है। जन्म जन्म 1388 ईस्वी में लगभग, मतलब कहने का मतलब है इनकी जीवन कब से कब तक चला ये पूरा कंफर्म पता नहीं है। कई विद्वान आए तरह तरह के डेट को बता रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको लगभग में रखा है। इनका जन्म जो है 1388 ईस्वी में हुआ था लगभग। जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में हुआ था, काशी में। उत्तर प्रदेश के काशी में इनका जन्म हुआ था। देखिए इनके पिता का नाम रघु, माता के नाम गुरबिनिया। पिता का नाम रघु, माता के नाम गुरबिनिया। रघु गुरबिनिया, रघु गुरबिनिया, याद करते जाइएगा बाबू। ठीक है। उसके बाद देखिए कर्म भूमि काशी में ही उन्होंने अपना जितना कर्म भूमि था सब चीज वहीं पे सारा कार्य संपन्न किए। कहाँ पर? काशी में ही। जैसे मान लीजिए हम लोग रहते हैं बागखाल में, तो बागखाल में ही कर्म भूमि है, बागखाल में ही राय इंस्टीट्यूट है, बागखाल में ही इंस्टीट्यूट चलता है, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य यही चलता है। ठीक उसी प्रकार से आपका जो रविदास थे, वो संत रविदास, उन्होंने काशी में ही अपना कर्म भूमि को चलाए थे। विशेष योगदान समाज के लिए उन्होंने तरह तरह के समाज में जो कुरीतियां हैं उसको हटाने के लिए, बहुत समझने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। वो हम लोग के कविता के माध्यम से इस कविता को पढ़ेंगे बाबू, बहुत मजा आएगा। बहुत जबरदस्त कविता लिखे हैं संत रविदास। इन्होंने इसको इतना सुंदर ढंग से, प्रभु जी तुम चंदन हम पान, जाके अंगन वास समान, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, इस तरीका से बहुत सुंदर ललित ढंग से उन्होंने सजाया है। इसको जब चैप्टर को पढ़ेंगे तब बाबू बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आप लोग, उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख वाक्य वो बोलते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप लोग का अगर मन चंगा है तो कोई बात का डर नहीं है। मन जैसा आप रखिएगा वैसे आप मजबूत अगर बनिएगा तो मजबूत रहिएगा, अगर आप कमजोर बन के रहिएगा तो कमजोर। आज सोचिएगा मेरा बुखार हो गया है, बुखार हो गया, बुखार ही रहेगा, ओ बुखार ही रहेगा। अगर आप सोचिएगा कि नहीं बुखार क्या है, कुछ नहीं हुआ हमको, अब घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाइए डॉक्टर से दिखा लीजिए, दवा खा लीजिए। अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करना होगा, उसके बाद घूमते रहिए ना, लेकिन लस्त होकर सोना नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और हमारे जो संत रविदास थे, रैदास जी, वो उनकी मृत्यु 518 ईस्वी में लगभग 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 मतलब कोई कंफर्म नहीं है। ओके।